लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए। लक्ष्मण जी को भी भगवान ने समझाया, लेकिन वो बोले कि मुझे न स्वर्ग चाहिए, न धर्म चाहिए, न कर्म चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझे सिर्फ तू चाहिए। ये लखन का प्रेम है, ये लखन का समर्पण है। तब राम जी ने कहा, बेटे भैया जाओ मैया से विदा ले आओ। दौड़े दौड़े मैया सुमित्रा के पास में गए। बोले ऐसे ऐसे बात है, राम जी ने मुझे भेजा है कि माँ से विदा ले आओ। सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही, बेटा मुझे दुख है कि तू मेरे पास आया। इतने दिन से मैं तुझे पढ़ाती रही, समझाती रही, सिखाती रही कि तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं। मैं तो इस देह को केवल निमित्त मात्र मैंने जन्म दिया है, बाकी असली माँ मैं नहीं हूँ। असली माँ जानकी है, असली पिता राम है। तात तुम्हारे माँ तो वैदेही है, पिता राम सब भांति स्नेही। तो तुम्हारी माता तो वहीं थी, उनसे कहना चाहिए था कि यहीं से आज्ञा ले लेते तुम, मुझे तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हाँ मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो जानकी है, पर मैं तुम्हारी गुरु जरूर हूँ। क्योंकि असली माता पिता से जो परिचय कराए वह गुरु होता है। असली माता पिता परमात्मा है, और उनसे जो परिचय कराए वो कौन होता है? गुरु होता है। तो बोले मैं तेरा गुरु हूं, और अब तू आ ही गया है तो कुछ मेरी तरफ से लेके जा, जंगल में तेरे काम आएगा। जैसे माता अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। सीता जी को दिव्य बसन भूषण अनुसुईया ने दे, महासती ने, और महासती सुमित्रा ने अपने बेटा को दिव्य वसन भूषण पहराए। कौन से वसन भूषण? कपड़ा नहीं, सोना चांदी नहीं, जिनसे जीवन चमकता हो, जिनसे जीवन चमकता हो, जीवन निखरता हो, जीवन की चेतना उच्च स्तर को प्राप्त होती हो, ऐसे गुणों को धारण करना जिनसे चारित्रिक सौंदर्य बढ़े, जिससे मानसिक सौंदर्य बढ़े, जिससे आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़े, है उन आभूषणों को, गुणों को धारण करना ही साधक का सबसे बड़ी साधना है। लक्ष्मण जी महाराज को ऐसे आभूषण दिए। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो तो सेवा में जा रहे हो ना? बोले हाँ। तो सेवक धर्म सबसे कठोर है। तुम वहां ऐसा मत समझना कि रसगुल्ला और लड्डू हैं सो गप गप खा ले हो, है सबते सेवक धर्म कठोरा है। और सुन, मैं 5 बातें बता रही हूं, इनसे तू बच गया तो तू पार जाएगा, और एक में भी उलझा तो वहीं पटक खा जाएगा और तेरा सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम जो महापुरुषों के नीचे सेवा करने के लिए आते हैं ना, जितने भी सेवक हैं, हम आते तो सेवा करने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम वहाँ के मालिक बन जाते हैं, मन ही मन में के अब हम यहाँ को सुधार करके छोड़ेंगे। हैं, चाहे वो संतों के नीचे आए, चाहे गुरुओं के नीचे आए, चाहे महापुरुषों के नीचे आए, बन के आते हैं सेवक, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है हम के कर्ता दाता बनने की कोशिश करते हैं, और फिर वो परमात्मा और महात्मा की नज़रों से गिर जाते हैं। जो सेवक है ना, वो सेवक की जगह है। ये 5 चीजें सेवक में कभी नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी? राग रोष, ईर्षा मद मोह,
जनि सपने हुई न के बस हो, जनि सपने हुई न के बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई न के बस हो। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम गुरु के यहाँ आश्रम में ही राग और रोष से जुड़ जाते हैं। आपस में काऊ तो राग कर लेंगे गुरु भाई से, काऊ गुरु भाई से द्वेष कर लेंगे हैं, और फिर जो है पार्टी बंदी जो घर में कर रखा है बउआ जाके आश्रम में करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहने लगते हैं आश्रम पे भी अब शांति नहीं रही। अरे तू आए मरे ताते शांति ना रही है, जब तक तू नहीं है तो आश्रम पे शांति ही शांति थी। अशांति तो हमने जाके हर जगह अशांति क्रिएट करी है, पैदा करी है न? क्योंकि जब ते हम करता धरता बनने की कोशिश करने लगे। अरे भैया महापुरुष हैं, परमात्मा और महात्मा की शरण में तो भले और बुरे सब तरह के आएंगे। तुझे किसी से राग और किसी से रोष द्वेष करने की ऑथोरिटी, आज्ञा या मान्यता कहाँ से प्राप्त हो गई भाई? हाँ? अरे तू अपनी साधना करने वहाँ आया था, साधना कर, सेवा करने आया था, सेवा है। यदि राग रोष आया, ईर्ष्या आई, बहुत से सेवक क्या करते हैं, अरे जैसे राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी पहली बार मिले हैं, कबू जीवन में आए नहीं, देखे नहीं, कछु नहीं, लेकिन हनुमान जी से राम जी जब मिले तो राम जी ने क्या कहा, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या कहा, तुम मुझे लक्ष्मण से कितने 1.25 गुने 1.5 गुने प्यारे हो, नहीं कितने डबल। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यदि कोई जात क्षेत्र को लक्ष्मण जी की जगह हो तो मैं झोली झंडा फेंक के माथे ते मार्या तो, कि हमें बचपन से लेके अब तक सेवा करते हमारे तो सारे पाँव घिस गए, नाखून घिस गए हैं, नाक में दम है गई, और जी अभी बंदर मिले है और बातें कह रहे हैं कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कल परसों ते आयो जी दूनो है गो, और हमारा पूरा सुपड़ा सांप है गो। तो हम कभी कभी गुरुओं के यहाँ जाकर के, परमात्मा के यहाँ जाकर के सोचते हैं, अरे हम तो 20 साल अंते रह रहे और ये तो अभी आयो, और गुरु जी जाए को बताओ नाम लेने लगे, जाए पूछने लगे, और सोई ईर्षा शुरू है, सोई हमारा मन षड्यंत्र करने लगा है कि जाए कानून का तरीका थे गुरु जी तो दूर करना पड़े, नहीं तो जी तो ऐसा लग रहा होगा जी हमारा भी पत्ता साफ करेगो। ये ईर्षा है मन की, और ये साधक की साधना का सत्यानाश कर देती है। राग रोष ईर्षा मद है। एक बात बताऊं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत पुराने, ये नया है। अरे भैया ये तो जन्म जन्म की चेतनाएं हैं, जन्म जन्म के साधक हैं। तुम्हें क्या पता कितनों पुरानो है, कौन से जन्म को कितनों पुरानो है, तुम्हें क्या पता? तुम तो अभी नजदीक की बातों को देख रहे हो ना, न जाने कौन कितनी साधना करके आया है, गुरु के चरणों से बिछड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी तो उनकी शरण में नहीं आया, पहले पहुंच गया है, उसकी जगह है। लेकिन ईर्षा न करो, उनसे प्रेम करो। और मैं एक बहुत प्यारी बात आप सबको बताऊं, जब हम लोग किसी धनी व्यक्ति से ईर्षा करते हैं तो हम धनी से ईर्षा नहीं कर रहे,
कोई बता सकता है? धन से ईर्षा कर रहे हैं। बात समझ में आई सबके? लग रहा है कि हम धनी से ईर्षा कर रहे हैं, ना, हम इनडायरेक्टली धन से ईर्षा कर रहे हैं। ऐसे ही जिस पे गुरु का बहुत प्रेम हो, यदि हम उससे द्वेष और ईर्षा कर रहे हैं तो हम उससे नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली हम गुरु के प्रेम से ही ईर्षा और द्वेष कर रहे हैं। और जिससे हम ईर्षा और द्वेष करें और फिर जीवन में उसे पाना चाहें तो क्या मिल जाएगा? नहीं ना। तो मिलेगा क्या? जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह। मोह माने विपरीत गति। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे गुरुजी है ना, ठीक है, महात्मा हैं, बढ़िया हैं, पर गुरुजी में थोड़ी अकल कम है। गुरुजी समझते नहीं है किसको पास बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, किसको आश्रम में रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। अब जिनते को कहे ये मोह है, विपरीत बुद्धि है। खुद को ज्ञानी समझना और महापुरुषों को अज्ञानी समझना, ये मोह है। जो इनमें से एक दुर्गुण जीवन में आया, वो व्यक्ति साधना के मार्ग की तो बात ही छोड़े, वो गुरुओं का पार पाना तो बात ही छोड़े, गुरुओं का प्यार भी उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। सुमित्रा ने कहा, बेटा ले ये 5 गिफ्ट ले जा, तेरे काम आएंगी। टोसा है, बेड़ा पार करने का टोसा, और बगल में टोसा किसका? भरोसा। और इनको लेकर के लक्ष्मण जी गए, इसलिए पूरे 14 साल तक कोई शिकायत नहीं मिली सेवा में।